सुंदरवन जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। एक कबूतर का परिवार बारिश के मजे लेते हुए घूम रहा था। कबूतर के बच्चे का नाम गुटकू है। गुटकू बहुत ही चुलबुल और खूब खेल कूद करने वाला पक्षी था। गुटकू बेटा, अब आओ घर चलें, बारिश बहुत तेज होती जा रही है। नहीं पापा, मुझे नदी पर मछलियों को देखना है। गुटकू के बार बार जिद करने पर कबूतर उसे नदी किनारे ले जाता है। पापा कबूतर और गुटकू को क्या पता था, बारिश तेज होने के कारण नदी का पानी बढ़ा हुआ है। ऐसे नदी किनारे खेलते खेलते गुटकू का पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाता है। मम्मा मम्मा पापा, मुझे बचाओ बचाओ, मम्मा पापा मुझे बचाओ। अजी गुटकू के पापा, मेरे गुटकू को बचाओ। कबूतर तेजी से उड़ता है, लेकिन तेज हवा के कारण वो उड़ नहीं पाता। लेकिन पापा कबूतर हिम्मत नहीं हारता। वो अपने बच्चे को बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है। नदी का पानी ज्यादा होने के कारण गुटकू थोड़ी ही देर में पापा कबूतर की आंखों से ओझल हो जाता है। पानी के बहाव के साथ साथ गुटकू दूसरे जंगल के किनारे पर पहुंच जाता है और दूसरी तरफ मामा कबूतरी और पापा कबूतर का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। और ऐसे दूसरे जंगल में कुछ पक्षी बारिश का मजा ले रहे हैं और कुछ पक्षियों का भूख के मारे बुरा हाल था। बरसात के मौसम में तू घर से निकल आ, पकोड़े भी बना ला। वाह मिट्ठू, तेरी आवाज तो बड़ी सुरीली है। दूर से ही गोरी कव्वी पकोड़ों की खुशबू सूंघते सूंघते मिट्ठू तोते के घर आती है। कालू कालू, यहाँ से आ रही है पकोड़ों की खुशबू। गोरी, तुम्हारी नाक तो बड़ी तेज है, नींद में भी खाने की खुशबू सूंघकर भोजन करने पहुँच ही जाती है। इन पकौड़ों की मजेदार खुशबू ने ही तो मेरी आंख खोली है, वरना मैं तो अभी अपने घोंसले में आराम से सोई होती। ये पकौड़े ही हैं जो मुझे अपनी तरफ खींच लाए हैं। फिर गोरी जोर जोर से मिट्ठू तोते के घर का दरवाजा खटखटाती है और कहती है, मेरे प्यारे प्यारे लाल चूंच वाले मिट्ठू भाई, आज मेरा तुमसे मिलने का बड़ा मन कर रहा था। अंदर नहीं बुलाओगे अपनी बहन को? मुझसे मिलने का मन नहीं कर रहा, तुम्हारा मन पकोड़े खाने को कर रहा है। चलो भागो यहाँ से, मैं नहीं देने वाला तुम दोनों को पकोड़े। मोटी चूंच वाले गंदे तोते, 2 पकोड़े देने से तुम्हारा कौन सा लाखों का नुकसान हो जाना है। ये कहकर वो गोरी कव्वी और कालू कव्वा वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ रानो अपने घोंसले में बैठी सोच रही थी। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मेरे नन्हे बच्चे तो बहुत ही भूखे हैं। मम्मा मम्मा, ये किसकी आवाज थी? रानो ऐसे सोच रही थी कि तभी जोर से बिजली कड़कती है। बच्चों, ये बिजली कड़कने की आवाज थी। दरअसल रानो के बच्चों की ये पहली बारिश थी। वो बारिश देखकर तो बहुत खुश हो रहे थे और वहीं रानो भोजन न होने के कारण परेशान हो रही थी। कुकू गुड़िया, आप दोनों तो मम्मा के बहादुर बच्चे हैं। आप दोनों ने बिल्कुल नहीं डरना। मैं बस गोरी कव्वी से थोड़ा सा भोजन लेकर अभी आती हूँ। परंतु मम्मा, बाहर तो तेज बारिश हो रही है, आप बारिश में कैसे जाएंगी? बच्चों, मैं छाता लेकर जाऊंगी और जल्द ही आ जाऊंगी। फिर रानो गोरी कव्वी के घर जाती है और दरवाजा खटखटाती है। कालू, खोलो जाके दरवाजा, पता नहीं कौन मरा इस तेज बारिश में आया है। गोरी, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया। तुम्हारे बच्चे भूखे हैं तो मैं क्या करूं? भूख से मरते हैं तो मरे, पर निकलो यहाँ से, भोजन नहीं दूंगी मैं तुम्हें। गौरी, तुम बहुत बुरी हो, ना तुम्हें बोलने की समझ है और ना ही किसी की मदद करने की बुद्धि है। ये कहकर रानो वहाँ से चली जाती है। अब मैं किससे मदद मांगू? फिर रानो मिट्ठू के घर जाती है। मिट्ठू भैया, आप मुझे थोड़ा सा भोजन देंगे? मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं, आपको तो पता ही है, इतनी तेज बारिश में मुझे भोजन कहीं से नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारे घर पकोड़े लेकर आने ही वाला था, मैंने पकोड़े बनाए हैं।
फिर मिठू तोता रानो चिड़िया को पकोड़े और कुछ सूखा दाना देता है, जिसे लेकर रानो घर जा रही थी कि तभी वो रास्ते में देखती है कि दो कबूतर अपने बच्चे गुटकू को ढूंढ रहे थे। गुटकू, गुटकू बेटा कहाँ हो? किधर ढूंढूं मैं अपने बच्चे को? न जाने कहाँ होगा। ये सुनकर रानो वहाँ से जल्दी जल्दी चली जाती है और उधर रानो के घोंसले के पास गुटकू कबूतर बैठा रो रहा होता है। उस नन्हे कबूतर को देखकर रानो चिड़िया उसे पूछती है, बेटा आप इतनी बारिश में यहाँ क्यों बैठे हो और आपके मम्मा पापा कहाँ हैं? आप रो क्यों रहे हो? आंटी मैं अपने मम्मा पापा से बिछड़ गया हूँ। न जाने मेरे मम्मा पापा कहाँ हैं। बेटा आप चिंता ना करो, मिल जाएंगे आपके मम्मा पापा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुटकू है। इसका मतलब वो आपके ही मम्मा पापा थे। बेटा आप यहीं रुको, मैं ये भोजन रख कर आती हूँ। आपके मम्मा पापा यहाँ आसपास ही होंगे, अभी हम उन्हें ढूंढ लेंगे। फिर रानो भोजन रख कर उस नन्हे कबूतर के बच्चे को लेकर उसके मम्मा पापा को ढूंढने लगती है और कुछ ही देर में वो कबूतर का परिवार मिल जाता है। आप सब कहाँ से आए हैं? हम साथ वाले जंगल से आए हैं। फिर आप सब मेरे घर चलें, बारिश रुकने तक आप मेरे घर में रह सकते हैं। फिर वो कबूतर का परिवार बारिश रुकने तक रानो के घर रहता है। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया अपने गरीब मामा पापा की इकलौती संतान थी। रानो चिड़िया 10वीं पास थी। वो अपनी गरीबी के कारण आगे की पढ़ाई न कर सकी, लेकिन सिलाई में रानो का कोई मुकाबला ना था। वो टीवी बड़े से बड़े डिजाइनर का ड्रेस देखकर खूबहू वैसा ही ड्रेस बना लेती थी। रानो आज आपके लिए बहुत अच्छे चिड़े पक्षी का रिश्ता आया है। उन्हें आपके कम पढ़े लिखे होने पर कोई एतराज नहीं है। लड़के वालों को बस गृहस्थी संभालने वाली चिड़िया चाहिए। लेकिन माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे तो अपनी बुटीक खोलनी है। इतना अच्छा बड़े घर का रिश्ता मैं अपने पंख से नहीं जाने दूंगी। आज के वक्त में कहाँ मिलते हैं ऐसे पक्षी जो बगैर दहेज के बहू ले जाएं। ये सब सुनकर रानो चिड़िया रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और फिर सोनू चिड़े के साथ रानो का ब्याह हो जाता है और शादी के उपहार में मम्मा चिड़िया रानो को सिलाई मशीन देती है। फिर रानो अपने मैके से विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है, जहां उसकी सास अपनी तीनों बेटियों के साथ अपने बेटे और बहू का बड़ी धूमधाम से स्वागत करती है। माँ तुमने तो कहा था कि लड़की वाले दहेज में कुछ नहीं दे रहे, तो फिर रानो भाभी इतने बड़े बॉक्स में क्या लेकर आई हैं? तुम खोलकर खुद क्यों नहीं देख लेती? क्या पता सारे परिवार के लिए उपहार लाई हो। चलो इतना तो मन रखा इसके माता पिता ने। दुल्हन बनी रानो कुछ नहीं बोल पाती, वो बस चुपचाप खड़ी सब कुछ देख रही थी। फिर रानो की छोटी नंद पिंकी जल्दी से संदूक खोलती है। अंदर से सिलाई मशीन निकलती है, जिसे देखकर सब हैरान हो गए। माँ ये क्या लाई है तेरी बहू? सिलाई मशीन? इसे क्या करेंगे हम लोग? बहू ये क्या मजाक है? वो माँ जी मुझे बचपन से ही सिलाई कढ़ाई करना अच्छा लगता है, इसलिए मेरे मम्मा पापा ने मुझे खुशी के लिए मुझे ये उपहार दिया है। अच्छा तुम दोनों कमरे में जाकर आराम कर लो, मैं देखती हूँ इस सिलाई मशीन को कहाँ रखना है। फिर रानो अपनी गृहस्थी संभालने में व्यस्त हो जाती है। पूरे दिन घर की साफ सफाई खाना पकाने में लगी रहती और अपने पति नंदों का ख्याल रखने में वो इतनी ज्यादा डूब गई कि अपना शौक और हुनर ही भूल गई। और उधर रानो के पति को विदेश गए 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया था, लेकिन इतने दिनों में सोनू का ना कोई फोन आया और ना वो खुद आया। बहू सोनू ने तुम्हें तो कुछ बताया ही होगा। नहीं माँ जी, सोनू जी ने तो कभी मेरा फोन ही नहीं उठाया। अभी दोनों सास बहू बातें कर ही रही थी कि तभी सोनू का पिंकी को मैसेज आता है कि अब वो कभी इंडिया नहीं आएगा
उसकी माँ ने जबरदस्ती अनपढ़ गवार काम वाली लड़की से शादी करवा दी, जिसके लिए वो अपनी माँ को कभी माफ नहीं करेगा। भाभी, ये सब आपकी ही वजह से हुआ है। कैसी पत्नी है आप, अपने पति को भी संभाल न सकी। अगर मुझे मालूम होता इस गवार को अपनी बहू बनाने से मेरा इकलौता बेटा मुझसे दूर हो जाएगा तो कभी भी तुझे ब्याह कर इस घर में न लाती। अरे माँ, टिंकी दी, आप क्यों भाभी को दोष दे रही हो? भाई अपनी जिम्मेदारी से भागा है और आप दोनों क्यों बोल रही हैं कि ये भाभी ही है जो 1 साल से घर घर काम करके इस घर की जरूरतें पूरी कर रही हैं। हाँ माँ, टिंकी दी बिल्कुल सही कह रही हैं। भाभी अपनी इच्छाएं मारकर हम तीनों की छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करती हैं। हमें हमेशा अपनी सगी बहनें समझा इन्होंने। और फिर रानू की सास और नंद उससे माफी मांगती हैं और जो सिलाई मशीन रानू की सास ने छुपाई हुई थी वो रानू को निकाल कर देती है। माँ जी, आपको ये सिलाई मशीन कहाँ से मिली? रानू, ये सिलाई मशीन गुम नहीं हुई थी, ये मैंने तुमसे छुपा कर रखी थी ताकि तुम इस पर वक्त जाया ना करो, घर के काम काज तवज्जो से कर सको। और हाँ, मैं तो वो तुम्हें बताना ही भूल गई, आज लड़के वाले आ रहे हैं तुम्हारी नंदों को देखने। टिंकी, पिंकी, चिंकी, अपनी भाभी के साथ मिलकर खाना बनाओ। नहीं माँ जी, खाना मैं बना लूंगी, इन दिनों को आराम से तैयारी करने दें ताकि लड़के वाले मेरी प्यारी नंदों की सुंदरता को देखते ही रह जाएं। फिर थोड़ी देर तक लड़के वाले आ जाते हैं। उन्हें पहली ही नजर में पिंकी, चिंकी और टिंकी बहुत पसंद आती हैं और 1 महीने के बाद का शादी का मुहूर्त निकलता है। जैसे ही लड़के वाले जाते हैं वहाँ कालू कौवा हाथ में कागज लिए आता है। आप कौन हैं? मैं इस घर का मालिक हूँ। परंतु ये घर तो हमारा है। नहीं, सोनू चिड़े ने ये घर मुझे बेच दिया है। सोनू चिड़े ने अपनी जिंदगी बनाने के लिए अपनी माँ, बीवी और बहनों के बारे में एक बार भी ना सोचा। वो सारे घर से बेघर हो गई थी और रानू जिस घर में जाकर काम करती थी उस मालकिन ने भी नौकरी से निकाल दिया। भाभी, इस गर्मी में तो माँ की तबीयत भी खराब हो रही है। फिर रानू आसपास की दुकानों पर जाकर काम ढूंढने लगती है। तभी उसे एक दुकान पर एक तोता कबूतर दर्जी को कपड़े देते हुए दिखाई देता है। मिठू तोते, मैं ये कपड़े नहीं सिलाई कर सकता, मेरे पास पहले से ही बहुत सारे कपड़े हैं सिलाई के लिए, किसी और को दे दो। अब मैं ये कपड़े किसको दूं? शादियों के सीजन में कोई भी कपड़े सिलने को तैयार नहीं। तभी रानू मिठू तोते से कहती है, आपके कपड़े मैं सिलाई कर दूंगी। जाओ यहाँ से, मुझे किसी भी एरे गैरे से कपड़े सिलाई नहीं करवाने। प्लीज मुझे कपड़े सिलने के लिए दे दें, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरी माँ बीमार है, मुझे उसके लिए खाने को कुछ लेके जाना है। मैं आपको एक सूट सिलाई करके दिखाती हूँ, अगर आपको पसंद आए तो फिर बाकी भी सिलाई करवा लीजिएगा। फिर मिठू रानू की बात मान जाता है क्योंकि अब कोई भी दर्जी उसके कपड़े सिलने को तैयार न था। फिर मिठू रानू को एक डिजाइनर गाउन की तस्वीर दिखाता है जिसे देखकर रानू हूबहू वैसा ही गाउन सिल देती है। वाह वाह, तुमने तो इस तस्वीर से भी ज्यादा अच्छा गाउन सिलाई किया है। मैं एक ब्रांड चलाता हूँ, क्या तुम मेरे लिए काम करोगी? मैं तुम्हें 50,000 तनख्वाह दूंगा। क्या 50,000? अच्छा कम है, चलो 80,000 महीने का दिया करूँगा। अब तो मेरे लिए काम करोगी तुम? फिर रानू मिठू तोते के यहाँ कपड़े सिलाई करने का काम करने लगती है और कुछ पैसे एडवांस लेकर किराए पर घर लेती है और बड़ी ही धूमधाम से अपनी तीनों नंदों की शादी करती है और अपनी नंदों की शादी पर अपने हाथ से सुंदर सुंदर लहंगे सिलाई करती है। उसके सिलाई किए हुए लहंगों की चर्चा इंटरनेट पर वायरल हो जाती है, जिसे देखकर रानू को बहुत सारे ब्राइडल ऑर्डर आते हैं। फिर रानू मिठू तोते की नौकरी छोड़कर खुद का काम शुरू कर लेती। और प्यारे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी जिंदगी में कोई न कोई हुनर जरूर सीखना चाहिए ताकि बुरे वक्त में काम आ सके। और दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं कि रानू की माँ ने रानू को शादी में क्या उपहार दिया था। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।